तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 19, जिसके अंदर हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, आपके एग्जाम्पलर के अंदर है, या कोई भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने मिस कर दिया था। तो अपनी गंडियां हिलाना बंद करो, आओ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना किसी गंडमस्ती के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 1998 का एक क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो एकदम एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 174 की तरह। इवन जो परसेंटेजेस दे रखी हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है। कार्बन की दे रखी है आपको 40%, हाइड्रोजन की दे रखी है 13.33% एंड नाइट्रोजन की दे रखी है 46.67%। तो जो भी गिवन है उसको लिखते हैं। कार्बन की दे रखी है 40%, हाइड्रोजन की मेरे को दे रखी है 13.33% एंड नाइट्रोजन की मेरे को दे रखी है 46.67%। इसको डिवाइड करोगे 12 से, इसको करोगे 1 से एंड इसको करोगे 14 से। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कार्बन की आएगी 3.33, हाइड्रोजन की आ जाएगी 13.33 एंड नाइट्रोजन की परसेंटेज आएगी 3.33। अब इन तीनों नंबर्स को आप डिवाइड कर दोगे 3.33 से। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, कार्बन आ जाएगा 1, हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा 4 एंड नाइट्रोजन भी आ जाएगा 1। दैट इज CH4N। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये एग्जाम्पलर के अंदर दे रखा था। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के अंदर आपको कार्बन की मास परसेंटेज निकालनी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है भाई। अगर हमसे बात करी गई है CO2 की, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। और आपसे पूछी किसकी गई है? आपसे पूछी गई है कार्बन की। तो कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालोगे? कार्बन होता है हमारे पास 12 ग्राम, और क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, डिवाइड कर दूंगा टोटल मॉलिक्यूलर मास दैट इज 44 एंड इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से। तो ये जा रहा है 4 के टेबल से, इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 मान लो, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 27%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये भी आपकी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई कंपाउंड दे रखा है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको दे रखा है दैट इज 180 ग्राम। तो चाहो तो सीधा मॉलिक्यूलर मास से आंसर निकाल लो। अगर आपको याद है मॉलिक्यूलर मास, तो आप सब जानते हैं कि इन चारों में से जो 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है ग्लूकोज का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बट एक बार क्वेश्चन को हम नॉर्मली भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखें तो आपको जो एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है CH2O। अगर मैं एम्पेरिकल मास निकाल लूँ तो वो जाएगा 12 + 2 + 16 एंड इसको सॉल्व करके आएगा 30 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको 180 दे रखा है एंड एम्पेरिकल मास दे रखा है 30। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6। दैट मीन्स आपको बस एम्पेरिकल मास को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आ जाएगा C6H12O6। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन भी आपकी कहां से उठाया गया है? एग्जाम्पलर बुक से उठाया गया है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन की मास परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट। तो आओ जरा कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हमको कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए एंड आई होप आपको वो आता होगा। ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। अब मास परसेंटेज निकालने के लिए मेरे को इसका मोलर मास चाहिए होगा, तो आओ जरा इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम का होता है 40 एंड क्योंकि 3 कैल्शियम है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक फॉस्फेट का मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि 95 होता है, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 से। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 310 ग्राम पर मोल। अब सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं। मेरे को कार्बन का मास कितना दिख रहा है? 120 ग्राम दिख रहा है। इसको डिवाइड करवा दोगे 310 से एंड मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 30 मान लेता हूँ, तो ये वाले जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 4, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 40%। एंड ध्यान से देखो तो यहाँ पर 310 था लेकिन मैंने इसको 300 मान लिया था,
मतलब मैंने इस वैल्यू को कम कर दिया। तो अगर मैं इस वैल्यू को कम करूंगा तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर 40% आ रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो मतलब 40% से कम आना चाहिए आंसर, हल्का सा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट 40% नहीं आएगा, हल्का सा कम आना चाहिए। दैट मीन्स 1 या 3 में से आंसर आएगा। अब फॉस्फोरस की अगर आप निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आओ जरा परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस भी निकाल लेते हैं। मेरे को 2 फॉस्फोरस इसके अंदर दिख रहे हैं, तो 31 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 से। मोलर मास कितना था? 310 था। इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 31 से 31 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा दैट इज 20%। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने भाई। 1999 एंड 1994 के अंदर, मतलब 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर है कार्बन 40% एंड हाइड्रोजन है 6.66%। एंड अगर ऑप्शंस देखें तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो आओ जरा सबसे पहले तो परसेंटेजेस लिखते हैं। कार्बन मेरे को दिख रहा है 40%, हाइड्रोजन मेरे को दिख रहा है 6.66%। ऑक्सीजन की परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो वो आप निकाल सकते हो। 100 में से 40 प्लस 6.66 को माइनस करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी 53.34%। अब आपको कुछ नहीं करना, ये गिवन मास हो चुके हैं इनके, इसको डिवाइड करवाना है इनके एटॉमिक मास से। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कार्बन आ जाएगा 3.33, हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा 6.66 एंड ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा 3.33। ये तीनों नंबर मेरे को 3.33 से जाते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? कार्बन आ जाएगा 1, हाइड्रोजन आ जाएगा 2 एंड ऑक्सीजन आ जाएगी 1। दैट इज CH2O। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई एक क्वेश्चन और है आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको सोडियम सल्फेट दे रखा है एंड आपसे पूछ रहा है कि सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन की आपको क्या बतानी है? मास परसेंटेजेस बतानी है। क्वेश्चन में आपको गिवन है सोडियम सल्फेट, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 142 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं सोडियम की। कितने सोडियम दिख रहे हैं आपको? 2 सोडियम दिख रहे हैं। एक सोडियम का मास 23 होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको डिवाइड करोगे 142 से एंड मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो आओ थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इसको 140 मान के इसको उड़ा दो, इसको भी काट सकते हो 7 पे एंड 7 3 या 21 होता है। तो जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो आएगा 30%। तो देखते हैं 30% किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो मेरे को एक ही ऑप्शन, अच्छा नहीं, 2 ऑप्शंस मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। तो सल्फर की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। तो आओ जरा परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालते हैं। सल्फर का मास होता है 32, इसको डिवाइड करवा दोगे आप 142 एंड मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको 0 0 मान लो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 से चला जाएगा एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 20%। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आसान सा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। अब ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। कोई ऑक्साइड होगा आयरन का, जिसके अंदर आयरन तो है 70% एंड ऑक्सीजन आपके पास है 30%। तो आओ जरा निकाल लेते हैं भाई। आयरन कितना दे रखा है आपको? 70%। ऑक्सीजन आपको दे रखी है 30%। आयरन का मॉलिक्यूलर मास होता है भाई 56 एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। मेरी जानेमन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आयरन निकल कर आता है 1.25 एंड ऑक्सीजन निकल कर आती है 1.875। अब इसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 1.25, उससे आप दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आयरन आ जाएगा 1 एंड ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगी 1.5। तो अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज Fe2O3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत पास पास है। तो आपको बस इसको सॉल्व ही करना है डायरेक्टली। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं भाई जो डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर बहुत कम आते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। एंड जेन्युइनली बताऊं तो कभी आप अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखोगे तो ऐसे सेम क्वेश्चन आपको 2 बार दिखेंगे। तो मैंने भी यहाँ पर 2 बार ही लिखे हुए हैं भाई, बस इस बार इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही आता है, क्योंकि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा, डायरेक्टली हम आंसर लिख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एंड मेरे को नहीं पता
क्यों मेरी जानेमन ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ जाती है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, एंड ये पेपर के अंदर भी आ सकते हैं, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपके पास वेल्डिंग फ्यूल गैस थी जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन था। जब आपने इस गैस के एक छोटे से सैंपल को बर्न किया तब आपको मिला 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, और इसके अलावा आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला। इसके बाद हमसे क्वेश्चन कहते हैं कि अगर आप इस गैस की 10 लीटर वॉल्यूम ले लें तो उसका जो मास होता है वो होता है 11.6 ग्राम। तो आपसे इस गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो आओ जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप जानते हैं कि इसमें से वेल्डिंग फ्यूल गैस कौन सी है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एसिटाइलिन गैस। अदरवाइज एक तरीका और है इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि गैस की 10 लीटर वॉल्यूम का मास 11.6 ग्राम होता है, तो आओ जरा इस चीज को लिखते हैं। जब आपके पास गैस की 10 लीटर वॉल्यूम है तो इसका मास है 11.6 ग्राम। तो अगर आपके पास इस गैस की 22.4 लीटर वॉल्यूम होगी तो मान लेते हैं कि इस गैस का जो मास आएगा वो x होगा, एंड आप सब जानते हैं कि यही x क्या होगा, इस गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो क्या आप इस x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 11.6 मल्टीप्लाई बाई 22.4 एंड इसको आप डिवाइड कर देंगे 10 से, तो जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है दैट इज 26 ग्राम पर मोल। अब चाहो तो आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो कि इन चारों गैसेस में से 26 ग्राम पर मोल किसका मॉलिक्यूलर मास है। तो ऑब्वियसली C2H2 का मास कितना होता है? 26 ग्राम पर मोल। बट मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखाना चाहता हूँ एक बार, जिससे आप इस क्वेश्चन को समझ पाए। ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी दे रखा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मास मेरे को कितना गिवन है? 3.38 ग्राम। तो क्या यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? 3.38 दैट इज गिवन मास, इसको डिवाइड करवा दूंगा 44 से, तो इसको डिवाइड जब आप करवाओगे तो आपका आंसर आता है 0.076। उसी तरीके से मेरे को वाटर का मास भी गिवन है। कितना गिवन है? वाटर का मास मेरे को गिवन है 0.690 ग्राम। तो गिवन मास हो गया 0.690 ग्राम। इसको मैं डिवाइड करवा दूंगा वाटर के मॉलिक्यूलर मास दैट इज 18 से, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आता है 0.038। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के उतने ही मोल्स कार्बन के। लेकिन वाटर के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकालने की कोशिश करूं तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मेरे पास वाटर के इतने मोल्स हैं तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? हाइड्रोजन के मोल्स निकल कर आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.076। दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं कार्बन के, वो आए थे 0.076, एंड मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ चुके हैं हाइड्रोजन के, दैट इज 0.076। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? कार्बन 0.076 एंड हाइड्रोजन भी कितने हैं? 0.076। अब स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है? 0.076। तो जब आप इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनली इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा दैट इज CH। अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप n की वैल्यू निकाल लें। n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था और वो आया था 26, एंड एम्पेरिकल मास आप कैलकुलेट कर लो, 12 + 1 दैट इज 13। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका n की वैल्यू निकल कर आएगी 2। दैट मीन्स अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CH, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज C2H2। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, एंड ऐसे क्वेश्चन मस्ट रिवाइज क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड था जिसके अंदर 4% थी हाइड्रोजन, 24% था कार्बन एंड 71% थी क्लोरीन। इसका मोलर मास भी आपको दे रखा है, तो आपसे इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है। तो आओ जरा निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज दैट इज 24.27%, फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज दैट इज 4.07% एंड लास्ट में क्लोरीन की परसेंटेज दैट इज 71.65%। इसको डिवाइड करोगे इनके एटॉमिक मास से, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करो तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पर तो अभी भी 4 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करके जब आप लिखोगे तो कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4 एंड क्लोरीन हो गया 2। अब स्मॉलेस्ट नंबर 2 है तो मैं तीनों को 2 से डिवाइड करवा दूंगा,
तो मेरे पास फाइनली जो निकल कर आएगा दैट इज कार्बन आ जाएगा 1, हाइड्रोजन आ जाएगा 2 एंड क्लोरीन भी आ जाएगा 1, दैट इज CH2Cl। तो आओ इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। हमारे पास आया था CH2Cl। एक काम करते हैं, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 एंड क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 49.5 ग्राम पर मोल निकल कर आएगा। इसके बाद आप N की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 98.96। इसको डिवाइड करवा दोगे आप एम्पेरिकल मास दैट इज 49.5 एंड जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, दैट इज CH2Cl मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा C2H4Cl2। एंड ध्यान से देखा जाए तो C2H4Cl2 मेरे को ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट भैया को सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू भाई। एंड एक गुड न्यूज़ भी है भाई कि हमने 250 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं यूट्यूब पे, तो दिल से थैंक यू बोलता हूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए भाई। इसी तरीके से प्लीज़ सपोर्ट करते रहना कंसेप्ट भैया को। एपिसोड के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बकचोदी भी करो पर पढ़ाई भी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।